हेलो प्यारे साथियों, मैं लखनलाल आपके साथ आरआरबी टेक्नीशियन का चौथा पेपर लेकर उपस्थित हूँ। 3 पेपर अपन कर चुके हैं आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की से, ठीक है ना। तो आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की के चौथे पेपर के पहले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अपना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 7500 की धनराशि 8% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर निवेश की जाती है तो 1 वर्ष बाद धनराशि क्या होगी। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है ना, दर क्या है, 8% है और कैसी है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक होती है यानी कि 8% कितने माह की है, 12 माह की है। तो 6 माह की कितनी होगी, 4%। 6 माह की कितनी हो जाएगी, 4%। 6 माह की दर कितनी हो जाएगी, 4%। यानी कि किस, कई लोग बोलते हैं ना कि अर्धवार्षिक दिया हुआ हो तो दर को आधी कर दी जाती है और समय को दुगुना कर दिया जाता है। तो कंसेप्ट ये लगता है कि अब प्रेजेंट में कितनी है, 8%। कितने दिनों के लिए है, 12 महीने के लिए 8% है। तो 6 महीने की बात करनी है तो 6 के लिए 4%, ठीक है। तो 2 साल के लिए 4% की दर से कितना होता है, 4 + 4 + 4 × 4/100, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो कितना हो गया ये, 8.16%। 8.16%। तो इसलिए 7500 रुपये का, इसलिए 7500 रुपये का 8.16% क्या कर दो, निकाल दो, 00 से 00, 25 तिया 75, 25 4 100, ठीक है। ये दशमलव यहाँ से हट गई है। अब 4 से इसको काट दो, कितनी बार जा रहा है, 204 बार। 204 बार, 204 × 3 करो, कितना आ गया, 612। 612। अब पूछ रहा क्या है, धनराशि क्या हो जाएगी। तो पहले दिए कितने थे, 7500, और अब ब्याज के कितने हो गए, 612। टोटल कितनी होगी, 8112 रुपये। 8112 रुपये वो पैसे इनकम, मतलब 8112 रुपये वो पैसे दिए हुए थे जो बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/4 की पावर -1/2 है। देखिए, 1/4 की पावर माइनस का 1/2 है, इसका मतलब क्या है, 1/1/4, 1/4 की पावर 1/2 है, ठीक है, ये होगी। अब इसका भी मतलब क्या हो जाएगा कि 1/1/4, इसका क्या है, ये अंडर रूट है। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा, 1/1/2 बनेगा। तो 1/1 × 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 4096 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है, 4096। तो ये किसका है, 64 का। किसका है ये, 64 का स्क्वायर है। ये याद रखने पड़ते हैं, 64 का स्क्वायर है। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, वर्ग की भुजा 64 आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है ये, आयत की चौड़ाई और लंबाई। आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई, ठीक है ना। चौड़ाई और लंबाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई क्या कह रहा है कि चौड़ाई और लंबाई याद कीजिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, यानी कि लंबाई की कितनी है, 128, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई वर्ग की भुजा से 24 कम है। 64 से 24 कम कितना हो गया, 40 है। तो अब इसको काटो, रेशियो में बनाओ इसको। 8 पंजे 40, 5 से 8 से काटा 5 बार, 8 से इसको काटो, 8 एकम 8, कितने बच गए, 4, 48, 8 छक 48, 5:12, 16, 5:16। तो आंसर क्या आ गया, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटरसाइकिल बिक्री मिजाज जीटीएम होंडा रीगल से दे रखा है
यदि वर्ष 2021 में भारत में बेची गई कुल मोटरसाइकिलें 2.5 लाख थी, कितनी थी? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख थी, ठीक है ना। तो वर्ष 2021 में भारत में जीटीएम बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है? तो भैया 25 लाख का कितना, 25 लाख का जीटीएम कितनी है? जीटीएम देखो ये रहा, जीटीएम कितनी है? 5%। जीटीएम 5% है, तो 5/100, 00 से 00, 25,000 गुना 5 करे तो कितना आता है? 1,25,000। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? तो देखिए, ए और पाइप ए 8 घंटे में बढ़ता है, पाइप बी 10 घंटे में बढ़ता है, जबकि पाइप सी खाली कर रहा है कितने में? 12 घंटे में, ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ठीक है। तो इनका ले लो क्या, एलसीएम। इनका क्या ले लो, एलसीएम। कितना आ गया? कितना आ गया? 60 नहीं आ रहा, 80 भी नहीं आ रहा, 120 ले लो। कितना आ गया? 120 इनका एलसीएम आ गया। तो 15, एक ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 10 और सी की एफिशिएंसी 10, ठीक है ना। बी की एफिशिएंसी 12 और सी की एफिशिएंसी 10। तो 15 की स्पीड से तो ये बढ़ रहा है, 12 की स्पीड से ये बढ़ रहा है, और 10 की स्पीड से ये खाली कर रहा है। तो टोटल मिला के कितना काम हो रहा है मतलब 1 घंटे में? 27 में से 10 गया तो 17 काम हो रहा है, ठीक है ना। 17 काम हो रहा है। अब 17 काम को 4 घंटे तक कर लेते हैं। 17 काम को 17 की स्पीड से 4 घंटे तक काम कर लिया तो 68 काम हो गया। काम कितना बच गया? 120 में से 68 गए तो कितना बच गया? 52। कितना बच गया? 52 बच गया ना। 120 में से 38 जाता है तो 52 बच गया। अभी बच क्या गया? टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? तो 52 काम है। अब ये क्या कह रहा है कि पाइप ए को 4 घंटे के बाद क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। 4 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। ये तो क्लोज कर दिया 4 घंटे के बाद। अब 12 भरा जा रहा है, 10 खाली कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या 2 की स्पीड से ही बराख आएगी। तो कितनी देर में बराख आ जाएगी? 26 घंटे में ये टंकी बराख में आ जाएगी। ये टंकी 26 घंटे में भर जाएगी। आगे चलते हैं। मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसके उसके अतिरिक्त खुदरा मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदा। उसने इसे 18,600 रुपये में बेचकर 600 का लाभ कमाया। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य क्या होगा? तो देखिए, 18,600 में बेच दिया, जब जाके उसको 600 का लाभ हुआ। तो उसने कितने में खरीदा? 18,000 में खरीदा ना भाई। उसको 600 का लाभ हो रहा है तो उसने तो 18,000 में खरीदा ना। तो उसने तो कितने में खरीदा? 18,000 में खरीदा। अब 25% की छूट के साथ खरीदता था वो तो। 25% की छूट के साथ के मतलब वो तो 75% ही पैसा देता था। जो अंकित मूल्य था उसका 75% ही देता था। और पूछ रहा क्या अपने से? 100%। तो 3, इसको 4 से, इसको 3 से 6,000, 6,000 इंटू 4 कर दिया 24,000। आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% की छूट के साथ खरीदता था और 18,600 में बेचने पर 600 का लाभ होता है। तो वस्तु कितने की, उसके कितने की पड़ी? 18,000 की पड़ी। जब भी तो 18,600 में बेचता है तो 600 का लाभ कमाता है। खुद के पड़ी 18,000 की, और वो 18,000 में खरीदता है क्या? अंकित मूल्य का 25% डिस्काउंट पर। तो 18,000 अंकित मूल्य का 75% के बराबर ही है, तो 100% निकाल लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाएं हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा? ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? h बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का √3/2 इंटू भुजा,
ठीक है। तो 6 बराबर √3/2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 रूट 12/√3 12/√3 12/√3, ठीक है ना। अब इसका परिमेयकरण कर दिया √3 से 3 से इसको काट दिया तो कितना आएगा 4√3। तो ए की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई ए 4√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है √3/4 मल्टीप्लाई में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 √3/4 इंटू 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48। तो 4 से 48 कितनी बार कट गया 12 बार। तो 12√3 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 12√3। थोड़ा सही क्वेश्चन था ये। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। अब इस भुजा को किस में रख दो, भुजा निकाल दी कितनी आ गई 4√3। अब इस 4√3 को किस में रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये क्या है a² - b²। a² - b² अपॉन a - b क्या बच जाएगा a + b। ए हाँ तो फोन कैसे स्विच ऑफ बाहर होए। तो क्या बच गया a + b बच गया। तो a + b का यहाँ पे क्या बचेगा a + b। अब इस a + b का योग कर दो क्या आता है 5.32 प्लस 3.64 इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 8.96, ठीक है। अपना आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 3 और 2 5 है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 10। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। पूछ रहा क्या है पानी की मात्रा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर। आंसर कितना हो गया 4 लीटर। अपना आंसर क्या हो गया 4 लीटर। आगे की तरफ चलते हैं। एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो पुलिसकर्मी 5 की स्पीड से चलता है। एक पुलिसकर्मी और एक चोर एक ही स्थान से चलते हैं तो क्रमशः वे 5 की और 5.5 की स्पीड से चलते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 9.5 किलोमीटर की दूर में कितना समय लगेगा। आधा किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर में कितना तेज जा रहा है चोर आधा किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटे में कितना जा रहा है आधा किलोमीटर, ठीक है ना। तो 9.5 किलोमीटर कितने में जाएगा 9.5 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर कितने में जाएगा 2 गुने समय में जाएगा। 9.5 कितनी देर में जाएगा 1 घंटे में आधा किलोमीटर जा रहा है। तो 9.5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा कितना गुना है ये 19 गुना है। कितना गुना है 19 गुना। तो टाइम भी कितने गुना हो जाएगा 19 गुना। कितने मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। राधिका के शिक्षक 60 वर्ष के हैं वह राधिका की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष बड़े हैं। राधिका के शिक्षक है जो ये टीचर है, टीचर 60 वर्ष का है और राधिका की आयु से कितने बड़ा है ये 2 गुने से 20 साल बड़ा है। तो इसमें से पहले तो 20 साल घटाओ, क्यों 2 गुने से 20 साल बड़ा है ना। तो इसमें से 20 साल घटाओ जब जाके राधिका के बराबर आएगा। राधिका का 2 गुने के बराबर आएगा, ठीक है। तो 40
तो 40 हो गया। अब 40 क्या है, राधिका की 2 गुणी है। 40 क्या है, राधिका की 2 गुणी है। तो राधिका की 1 गुणी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो इसलिए राधिका की आयु कितनी है, 20 वर्ष है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है कि श्री सक्सेना ने 150 प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, वह उन्हें 15 प्रति पेन की दर से बेचता है। ठीक है, तो 150 रुपये में 12 खरीद रहा है। 150 रुपये में 12 खरीद रहा है। कितने का खरीद रहे हैं, 12.5 रुपये का एक पेन खरीद रहा है। ठीक है ना। अब बेच कितने का रहा है, 12.5 में खरीद के 15 का बेच रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 2.5 रुपये का। एक पेन पे कितने का लाभ, 2.5 रुपये का। ठीक है ना, एक पेन पे 2.5 रुपये का। कितने पे, 12.5 रुपये पे। एक पेन खरीदता कितने में, 12.5 में खरीदता, 2.5 में बेचता है। तो इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 और इसका 20। आंसर कितना आ गया, 20% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 360 है तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 7 5 12, 7 5 12, इनका योग कितना है, इनका योग है 12 है ना। तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360। एक की वैल्यू कितनी देगी, कितनी दे रहा है, 30। पूछ रहा क्या है, अंतर, अंतर कितना है, 2, 2 की वैल्यू 60। आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 58 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग क्या है, 58 है। तो ए प्लस बी कितना है, 58 है। दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या से क्या है, 18 अधिक है। दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो 2x बराबर 18, 2x प्लस 18 बराबर 58। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ रहा है, 40। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 20 और 18 38। ठीक है ना। तो आगे के चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक 6 है तो 6, इसको भी क्या मान लो, 6 मान लो। तो 2k प्लस 1 बराबर 6। 2k इज इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो 5। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। k की वैल्यू 5/2। ऑप्शन सी आंसर। आगे चलते हैं। आगे है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। नल बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है ना, लेकिन नल ए टंकी को 30 मिनट में भर दे सकता है। रोहित ने अनजाने में दोनों नल चालू कर दिए और 30 मिनट के बाद में उसको गलती का एहसास हुआ और 30 मिनट बाद वो बी को बंद करके आता है। ठीक है ना, तो देखिए ए और बी, ए बी टंकी को 45 मिनट में खाली करता है, बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर रहा है। ठीक है ना, और ये भर रहा है कितने में, ये टंकी को 30 मिनट में भर रहा है। दोनों का एलसीएम निकाला, 90 आया। तो देखिए ये इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। तो 2 से खाली कर रहा है, 3 से भर रहा है। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, ये 1 मिनट में एक ही तो भर रहा है ना, 1 मिनट में 1 भर रहा है। तो 30 मिनट में कितने भरेगा, 30 मिनट में कितने भरेगा, 30 भर दिया। अब टंकी कितनी बच गई, 60। ठीक है ना, अब 60 को 30 मिनट बाद में कौन सा बंद कर देता है, ये बी को तो वो बंद कर देता है। ठीक है, बी को क्या कर देता है, वो क्लोज कर देता है। तो ए ही भरेगा। तो 60 बच रहा है ना, 60 को 3 की स्पीड से कितनी देर में भरेगा, वो 20 मिनट में भर देगा। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इधर से भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बल कट गया, 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आंसर 0, ये आंसर 0। आगे चलते हैं। आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्य और बहुलक 58.7 और 61.1 है। तो आणविक
अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है, बहुलक यानी कि मोड बराबर 3 माध्यिका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो दे क्या रखा है अपने को, बहुलक कितना दे रखा है 61.1 बराबर 3x माइनस 58.7 का 2x गुणा 58.7 का 2x गुणा कितना होगा 117.4। तो इसमें जोड़ दो 117.4 कितना आ गया 5871 पॉइंट, तो 178.5 आ गया। अब इसमें कितने का भाग दे दो 3 का भाग दे दो, तो आंसर क्या आ रहा है 59। 3 5 15 और 2 बच गया 28, 9 3 27। तो इसका मतलब क्या आ गया आंसर डी। आगे चलते हैं। आगे है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी धनराशि 1056 रुपये साधारण ब्याज बन जाता है। तो ब्याज कितना है 1056 रुपये। अभी क्या पता कितनी राशि का 48% है। कितनी राशि का ये 48% है। तो इसको काटो 24 से, 24 दूना 48, इसको काटो 24 से, 24 चौक 96 और 24 चौक 96, 2 से इसको काट दो वापिस से, कितना हो गया 22। 22 इंटू 100 करते हो तो कितना हो जाएगा 2200। ठीक है, आगे चलते हैं। वंदिता ने 5 विषयों अर्थात हिंदी, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और संस्कृत में कुल मिलाकर 80% अंक प्राप्त किए, जहां प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 105 थे। तो यदि एक सब्जेक्ट के 105 अंक है, 5 सब्जेक्ट कितने हो गए 525 अंक। अब 525 में से कितने प्राप्त किए हैं उसने 80%। 525 में से 80%, तो 525 का 80% कितना हो गया 4/5। 80% का मतलब 4/5 कितना हो गया 420। कितने हो गए 420 अंक उसको प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। अब उनमें से उसने क्या क्या कर लिया 89 कर लिया प्लस 92 कर लिया, क्या कर लिया 92 कर लिया प्लस 98 कर लिया प्लस 81 कर लिया, यानी कि उसने कितने कर लिए 360 नंबर ऐड। इनको सबको जोड़ते हैं तो 360 प्राप्त कर लिए, और प्राप्त कितने करने हैं 420, क्योंकि 525 का जो 80% होता है वो कितना होता है 420 होता है। ठीक है ना। तो कितने अंक घट रहे हैं 60 अंक और घट रहे हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाओं का एक युग्म तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोणों का एक युग्म बनाता है। तो कोण 1 75 डिग्री है, तो कोण 2 की माप क्या होगी, वो भी सेम होगा। क्यों, देखिए ये है, यह ये 75 डिग्री का है, तो ये भी तो 75 का ही होगा। ये कोण 1 है और ये 2 है, ये यदि 75 का दे रखा था ये भी 75 का, क्योंकि समांतर है ना, एकांतर कोण हो गए ना ये एकांतर। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 1600 का 1.25% कितना होगा। 1600 का 1.25% कितना होगा। पॉइंट अटकी 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 125 को 25 से काटा कितनी बार 5 बार। कितनी बार कटा 5 बार, ये कट गया 4 बार। ठीक है, अब इस 4 से इसको काट दिया 16 को 4 बार, 5 चौक का 20, 5 इंटू 4 कितना आ गया 20। तो अपना आंसर क्या आ गया 20। 1600 का 1.25% कितना होता है 20। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका मतलब टेक्नीशियन की 4th शिफ्ट का पेपर मैथ का सॉल्यूशन कर लिया है। कल मिलते हैं आपके साथ शिफ्ट 5 का पेपर लेके। धन्यवाद।